नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है। आज हम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम इन अ सिंगल ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर आर हमने आर एक इनपुट दिया हुआ है और एक समिंग पॉइंट दिया हुआ है। समिंग पॉइंट से पहले एक इनपुट जा रहा है G2 को और समिंग पॉइंट के बाद एक इनपुट जा रहा है G1 को, और इन दोनों के आउटपुट G1 और G2 के आउटपुट समिंग पॉइंट पर ऐड हो रहे हैं। और इसके बाद इसका आउटपुट जो है वो G3 पे जा रहा है और G3 से एक फीडबैक सिग्नल H1 निकल के पहले वाले समिंग पॉइंट पे आ रहा है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से ब्लॉक जो हैं आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं या कौन से ब्लॉक जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनके बीच में एक समिंग पॉइंट भी आ रहा है। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। इसके लिए हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। इसके लिए हम समिंग पॉइंट को G1 ब्लॉक के पहले से बाद में शिफ्ट करने पर, तो G1 से पहले जो यहाँ पर समिंग पॉइंट था उसे हमने इसके बाद में शिफ्ट कर दिया है। और हम देख पा रहे हैं कि हम समिंग पॉइंट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे। जो यह वाला इंटरचेंज करने पर जो आपका आउटपुट होता है वो सेम रहता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वाला समिंग पॉइंट था, ये जो समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट को हमने इसके आगे शिफ्ट कर दिया है और इसको इसके पीछे शिफ्ट कर दिया है। तो हम देखेंगे कि इनके इनपुट आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम जो है G2 और G1 को पैरेलल कंडीशन में ले आए हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल कंडीशन में समिंग पॉइंट पर ब्लॉक्स को सॉल्व करने पर ये इनका अलजेब्रिक सम होता है। दोनों के सिंबल जो हैं वो पॉजिटिव हैं। दोनों के सिंबल जो हैं वो पॉजिटिव हैं। सो इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है G1 प्लस G2। अब हम देख पा रहे हैं कि जब हम समिंग पॉइंट को शिफ्ट किया था तो G1 H1 G1 के बाद में शिफ्ट किया था, तो फीडबैक में G1 जो है वो H1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर G3 और G1 H1 जो है एक क्लोज लूप सिस्टम लिए हुए हैं। तो हम इस क्लोज लूप सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है GS अपॉन 1 प्लस GS HS। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर मिला वो है G3 आपका GS हो गया और HS आपका G1 H1 हो गया। तो GS अपॉन 1 प्लस GS HS। सो G3 अपॉन 1 प्लस GS मतलब G1 H1 G3 एंड G1 H1 आपका HS। अब हम देख पा रहे हैं कि यह दोनों ब्लॉक जो हैं ये और ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, और मल्टीप्लाई द कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स, दोनों कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमें ब्लॉक मिलता है G1 प्लस G2 से G3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा G3 अपॉन 1 प्लस G1 G3 इंटू H1। इसको हम सॉल्व कर देंगे, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो G3 जो है वो G1 से ऐड मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ G1 G3 एंड G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 G3 H1। ओके, एक बार हम फिर से समझते हैं कि हमारे पास ये ब्लॉक डायग्राम था। इसमें हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है G1 G2 और G1 वापस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे एक समिंग पॉइंट आ रहा है। तो इस समिंग पॉइंट को हमने G1 के बाद में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा G1 H1 से। और अब हमारे पास ये दो समिंग पॉइंट्स आ गए हैं साथ ही साथ में, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस वाले समिंग पॉइंट को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और इसे हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसे शिफ्ट करने पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक क्लोज लूप बन जाता है, और ये एक पैरेलल कनेक्टेड ब्लॉक बन जाता है, जिसे हमने सॉल्व किया आगे।
तो पैरेलल कनेक्टेड जो है उनका दोनों का सिग्नल जो था वो पॉजिटिव था समिंग पॉइंट पर, तो ये आपका G1 प्लस G2 ऐड हो गया है और G2 G3 प्लस G1 H1 आपका एक क्लोज लूप सिस्टम बना है। इसे हमने सॉल्व किया GS/1 प्लस GS/HS फार्मूला से, और ये दोनों आपस में जो हैं वो सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं ये, तो इनको सॉल्व किया हमने। तो G1 प्लस G2 ब्रैकेट में G3/G1 प्लस G1 G3 H1 हमें प्राप्त हुआ। तो ये हमारा फाइनल ब्लॉक डायग्राम को हमको इस तरीके से सॉल्व करना होता है।